हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड से अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। उसके बाद मैं आपको स्टेटस चेक करने के लिए बताऊंगा। उसके बाद ये भी आपको बताऊंगा अप्रूव जब हो जाएगा तो उसे किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। मतलब यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो घर बैठे ही दोस्तों खुद से ही आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको साइबर कैफे या तो किसी ऑनलाइन शॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी नॉलेजेबल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले तो आप सबसे एक निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलता है, उस पर क्लिक कर देना है। बेल घंटे भी आप लोग को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसके लिए झारखंड झार सेवा तक आपको आना होगा। ठीक है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट तक आइएगा तभी आप अपना खुद से घर बैठे अपना जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट तक आने का मैं दो तरीका बता देता हूँ। पहला तरीका काफी इजी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट तक पहुंचा देगा। या दोस्तों सिंपल से आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद वहीं पर सर्च बार में आपको टाइप करना है झार सेवा, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे झार सेवा टाइप करते हैं, झार सेवा टाइप करने के बाद पहला वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा झार सेवा झारखंड.gov.in। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है तो पहला ही लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुलकर आ जाता है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अगर आप खुद से ही जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको झार सेवा पे एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाए हैं तब दोस्तों यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे आप क्लिक कर देना। जैसे रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे डिटेल फिल करके दोस्तों इजी वे में अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम देना है, जो भी आपका नाम होगा अपना फुल नेम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिएगा, जो ईमेल आईडी दीजिएगा वो वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, यही ईमेल आईडी से आपका यूजर नेम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है। इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कहने का मतलब है दोस्तों कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फाबेट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जिसका स्टार हच वगैरह आपको लगा करके 8 डिजिट के यहाँ पासवर्ड बनाइएगा तभी ये पासवर्ड लेगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है स्टेट चुनने का, तो यहाँ पे स्टेट झारखंड है तो यहाँ पे सिंपल से आपको झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है कैप्चा, यहाँ पे इस बॉक्स में कैप्चा आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। पूरा डिटेल जब फिल कर लेते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ऊपर में आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा, उस पर ओटीपी आता है, दोनों से आपको वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी आपको चेक करना होगा, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर दिएंगे उस पर भी एक ओटीपी जाता है, दोनों से वेरीफाई करने के बाद फाइनली आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बन जाने के बाद जो यहाँ पे आप ईमेल आईडी दीजिएगा वही आपका यूजर आईडी बनेगा और जो यहाँ पे दोस्तों नीचे आपने पासवर्ड सेट किए होंगे वही आपका पासवर्ड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप इजी में अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, तभी दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सिंपल से आपको लॉगिन पर आ जाना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब दोस्तों आपको लॉगिन पर ही आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आप वहाँ पे ईमेल आईडी दिए होंगे वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद जो वहाँ पे पासवर्ड आपने बनाए होंगे पासवर्ड यहाँ फिल करना है। उसके बाद जो कैप्चा स्क्रीन पर नजर आ रहा है सेम कैप्चा आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपल से आपको लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फाइनली आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे ऊपर में देख सकते हैं आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। जैसे मेरे केस में मेरा नाम यहाँ विक्रम कुमार है तो मेरा नाम यहाँ पे शो रहा है, सेम आपका भी यहाँ पे नाम शो हो जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से अपना जाति प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक मेनू नजर आता है, मेन्यू वाला सेक्शन में आ जाना है। मेन्यू वाला सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा अप्लाई फॉर सर्विस। ठीक है, आपको अप्लाई फॉर सर्विस नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस नजर आता होगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो झारखंड जितने भी सर्विस अवेलेबल है, जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं सब कुछ यहाँ पे नजर आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों काफी सारा सर्टिफिकेट बनाता है, जैसे इनकम हो गया, कास्ट हो गया, बर्थ हो गया, मैरिज वाला हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपके पास डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ से बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं फिलहाल आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ
ये जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपके जाति पे डिपेंड पड़ेगा। अगर आप एसटी से होंगे तो आपको एसटी वाला ऑप्शन में जाना होगा। अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी वाला ऑप्शन में जाना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी वाला ऑप्शन में जाना होगा। बनाने का प्रक्रिया दोनों का सेम है, तीनों का, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अलग-अलग आपको चुनना होगा, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे चुनने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फाइंड करना होगा। अगर आप एसटी से होंगे तो आपको एसटी वाला जाना होगा। अगर ओबीसी से होंगे आपको ओबीसी वाला में जाना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक-एक करके आपको देख लेना है बारीकी से। चलिए मैं आपको सबसे पहले एसटी वाला बता देता हूँ। देख सकते हैं मैंने दूसरा पेज में आया। दूसरा पेज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर में आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, मतलब एसटी के लिए। तो अगर आप एसटी से होंगे तो आपको 12 नंबर में आ जाना, या तो फिर कहीं भी हो सकता है, आपको फाइंड करना होगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको फाइंड कीजिएगा। देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी। अगर एसटी से होंगे तो, या तो दोस्तों अगर ओबीसी से होंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं खोज दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा। देख सकते हैं 25 नंबर, मेरे केस में 25 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी 1 और बीसी 2, ये दोस्तों ओबीसी के लिए है। आप ओबीसी अगर आप हैं, आपका कास्ट ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, तब दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर में आ जाइएगा, या तो फिर खोज लेना आपको कहाँ पे नजर आता है। चलिए अगर दोस्तों मैं अगला बता देता हूँ, अगला जो कास्ट बनता है। तो चलिए मैं 4 पे आ जाता हूँ, ठीक है। आपको फाइंड करना होगा। 4 पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये एससी के लिए, अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन करने का प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट जो भी है वो सब कुछ सेम होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो चलिए मैं ओबीसी वाला मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर में नजर आता है ओबीसी वाला, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी 1 और ईबीसी 2। तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, या तो फिर एसटी या तो एससी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कहाँ-कहाँ सबको फाइंड करना है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बाकी ऑनलाइन का प्रक्रिया सेम है। चलिए यहाँ से फटाफट मैं आपको ओबीसी से ही मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक किया उसके बाद देख सकते हैं एक नया पेज यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारा डिटेल भरा जाता है। मैं हर डिटेल को आपको समझाने वाला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बारीकी समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबराना नहीं है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं वो 2 प्रकार से बनता है। पहला नॉर्मल और दूसरा तत्काल। नॉर्मल में दोस्तों लगभग 10 से 20 दिन के अंदर बन जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, नॉर्मल अगर बनाना चाहते हैं तो 10 या 15 या 20 के दिन के भी अंदर बन जाता है, ठीक है। अगर आप तत्काल में चाहते हैं 3 से 4 या 5 दिन के अंदर बन जाए, तो उसके लिए आपको तत्काल में जाना होगा। तो तत्काल की प्रक्रिया क्या है वो समझाए, तो इसे तत्काल पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन देना होता है, ठीक है। और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा, क्योंकि आप तत्काल क्यों बनाना चाहते हैं। सबसे पहले एजुकेशन बनाना है, एजुकेशन, फिर तत्काल कहाँ पे मांगा जा रहा है उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अगर आप तत्काल बनाना चाहते हैं, आपको 2-3 दिन अगर चाहिए 2-3 दिन में, तब तत्काल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लगा देना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। नॉर्मल सेलेक्ट करने के बाद पहले आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपका जानकारी यहाँ पे पूरा फिल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेड कलर में मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो रेड कलर में आपको नजर आता है, देख सकते हैं सबके ऊपर में जहाँ जहाँ रेड कलर लिखा हुआ ना और टिक मारा हुआ नजर आता है, उसको मैंडेटरी आपको फिल करना है। जहाँ पे नहीं नजर आता उसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ ईमेल आईडी में रेड कलर नहीं है, तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं आपका यहाँ पे फुल नेम देना है, जो भी आपका नाम होगा वो पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक पे आ जाना है, मेल होंगे फीमेल होंगे उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, या तो कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद इधर देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी देना है, तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अगर है आपके पास दे दीजिएगा, काफी बेस्ट रहेगा। अगर नहीं देना चाहते तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे धर्म पे आता है, रीजन पे आता है, यहाँ पे आपको जो भी आपका धर्म होगा आप चुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी पे आता है, मेन पार्ट यहाँ पे आता है। मैंने आपको बताया था ओबीसी के लिए मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ईबीएस 1 और ईबीएस 2 आ रहा है, ठीक है। अगर आप एसटी या तो एससी सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ईबीएस 1 से हूँ, तो यहाँ पे ईबीएस 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी प्रोसेस सेम है। उसके बाद यहाँ पे ईबीएस 1 में जितने जाति आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सब का सब यहाँ पे जाति आ जाता है। तो आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर सेम एज आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन डिटेल में आता है, रिलेशन डिटेल में यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपके पिताजी का डिटेल देना पड़ता है, अपने फादर का, ठीक है। तो जो जाति यहाँ पे ऊपर आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेम यहाँ पे कास्ट नीचे भी आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स नेम आपको देना है, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपको मदर्स नाम देना होता है, तो यहाँ पे नीचे आपको मदर्स का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पे आ जाना, देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, मतलब दोस्तों आपका यहाँ पे चुनना होता है, ठीक है। आप विवाहित है या अविवाहित उसके अनुसार चुनना होता है। अगर आपका मैरिज हो चुका है तो आपको मैरिज पे जाइएगा, अगर आपका शादी
नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर आपको सिलेक्ट करना है। इतना क्लियर। उसके बाद नीचे देख सकते हैं एड्रेस वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस 2 प्रकार से फिल किया जाता है। ये 2 टाइप का एड्रेस है। ठीक है, पहला एड्रेस दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ नजर आता होगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का कहने का मतलब होता है वैसा पता जो आपका परमानेंट हो, जहाँ पे आपका घर हो, जहाँ पे आपका विलेज हो, जहाँ पे आपका बाबा परदादा पापा रहते हो। ठीक है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। क्लियर। और प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कहीं जाकर रह रहे हैं फिलहाल तो वो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में भरा जाएगा। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो दोनों को आपको भरना मैंडेटरी है। दोनों एक ही एड्रेस आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे नजर आता होगा। परमानेंट एड्रेस जो आपका यहाँ पे विलेज पोस्ट ऑफिस वगैरह होगा यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गांव आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट पे। उसके बाद स्टेट यहाँ भी आपको झारखंड सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना होगा। जिस भी जिला से बिलोंग करते होंगे तो वो जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है सब डिवीजन। तो यहाँ पे सब डिवीजन में आकर के दोस्तों जो जिला सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार यहाँ पे सब डिवीजन आ जाता है। जो भी आपका सब डिवीजन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नजर आता है अंचल। आपको अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको फिल करना है। पुलिस स्टेशन, उसके बाद मोहल्ला टोला जो भी आपका होगा उसके बाद यहाँ पिन कोड अपना एरिया पिन कोड दीजिएगा। मतलब जो भी एड्रेस फिल कीजिएगा वो अपना एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लोकेशन स्थान यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा अगर आप गाँव से रह रहे हैं, छोटे मोटे गाँव से रहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो आपको रूरल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, रूरल आपको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर शहर वगैरह से रह रहे हैं तब उसमें यहाँ पे म्यूनिसिपल सेलेक्ट कर सकते हैं या तो नगर पंचायत वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं गाँव से हूँ तो यहाँ पे रूरल में सेलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रूरल आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन खुल कर आ जाता है। यहाँ पे आपको ब्लॉक भरना होगा। उसके बाद जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी विलेज होगा यहाँ सब सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में आ जाना। प्रेजेंट एड्रेस में दोस्तों अगर आपका जो घर था वहाँ ना रह करके आप कहीं जाकर दूसरे जगह रह रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे देना होता है। अगर दोनों सेम है तो दोनों एक ही एड्रेस दे सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद अगर गाँव वगैरह शहर वगैरह में रह रहे हैं जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन दे रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं फिलहाल वो कहाँ पे पुलिस स्टेशन पड़ रहा है वो देना है। उसके बाद वहाँ का पोस्ट ऑफिस देना है। उसके बाद उस एरिया का पिन कोड दे देना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन नजर आता होगा। यहाँ पे एस पर ही रहने देना है। ठीक है, एस पर रहने का मतलब दोस्तों जो यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दीजिएगा वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर चला जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है अगर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं मतलब यहाँ पे जो जातीय आवास से बनाएगा उस पर डिटेल आना चाहिए मोबाइल नंबर वगैरह, तो एस पर रहना अगर नहीं देना चाहते हैं गवर्नमेंट के वेबसाइट पर ना जाए इसके लिए नो पे क्लिक करना। तो बेहतर रहेगा आप मोबाइल वगैरह दे दीजिएगा ताकि आप इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एस पर रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जब पूरा ऊपर डिटेल फिल कर लीजिएगा एड्रेस वगैरह तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच करके आ जाएगा कहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, यहाँ पे वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। दोनों बॉक्स घोषणा पत्र और यहाँ पे एडिशनल डिटेल कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। सिंपल से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं आपके पास नजर आ रहा है कैप्चा। यहाँ पे कैप्चा इस बॉक्स में फिल करना है और कैप्चा फिल कर देने के बाद पूरा डिटेल जब देख लीजिएगा पूरा सही होता है। सही हो जाने के बाद सिंपल से आपके नजर आता होगा सबमिट। सबमिट भी कर सकते हैं या तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल से आपको सबमिट पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर होता है दोस्तों। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करना होता है। क्यों दोस्तों, इसी रेफरेंस नंबर से आप नेक्स्ट टाइम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। और दोस्तों अपना जब आपका जाति प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाएगा तो इसी रेफरेंस नंबर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है अपना, या तो फिर दोस्तों आप इसे नोट भी कर सकते हैं। या तो लास्ट में भी आपके पास एक स्लिप भी जनरेट होता है, मैं आपको वहां से भी बता दूंगा, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कहाँ से आपका बनेगा वो यहाँ पे सो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो भी आप डिटेल भरे होंगे आपको एक बार मैच कर लेना है। डिटेल मैच करने के लिए आपको ऊपर की ओर आ जाना है। जैसे यहाँ पे जितने भी डिटेल आपने फिल किए एक बार सही हो जाता है तभी आप आगे का काम कीजिएगा। या दोस्तों अगर सही यहाँ पे लगता है कोई भी यहाँ पे डिटेल मिसमैच है गड़बड़ भर दिया हो तो यहाँ पे एडिट पर जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा डिटेल सही होता है उसके बाद फाइनली है आपका यहाँ पर नजर आता होगा अटैच एनेक्सर। सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसलिए आपको अटैच एनेक्सर को आपको क्लिक करना है। जैसे तो आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अपलोड करने का आ चुका है। तो यहाँ भी आपको समझना होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है वो सबसे पहले मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहला नंबर में आपके पास नजर आता होगा प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आपके इंडिया के निवासी भारत में आप रहते हैं, इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है, आप भारत के निवासी हैं, इसके लिए आपको साबित करना होगा। इसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो डॉक्यूमेंट लगाने के लिए सिंपल से आपको सेलेक्ट नजर आता होगा, सेलेक्ट पर
पर आपको आ जाना है। सेलेक्ट पर आ जाने के बाद देख सकते हैं क्या-क्या आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर सो इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप अगर आप अपना आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, इसके लिए सो आपको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर जाकर के अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपके पास नज़र आता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ ऑफ ओरिजिनल रेसिडेंट, ठीक है। इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हैं। सबसे ईज़ी होगा राशन कार्ड दे दीजिएगा। वाटर बिल, टेलीफोन बिल, यहाँ पे वोटर कार्ड वगैरह है आपके पास, देख सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। आपके अनुसार ये होगा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे राशन कार्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पर जाकर के आपको राशन कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट, आप कौन-सा कास्ट से हैं, उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे जैसे प्रूफ ऑफ कास्ट नज़र आता होगा और यहाँ पे सिलेक्ट नज़र आता होगा। तो इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे खतियों लगा सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट डीड लगा सकते हैं, जो ज़मीन का डीड फाइल वाला होता है, डीड फाइल होता है वो लगा सकते हैं। रेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। लैंड लेस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट लगा सकते हैं। सिंपल से तो आपको जमीन का अपना खतियों यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आप खतियों सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद चूज फाइल पर आपको लगा देना, ठीक है। उसके नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लगा सकते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको मैं बारीकी से बता रहा हूँ, देख सकते हैं। वोटर कार्ड लगा सकते हैं, पेंशन अगर आपको मिलता है वो लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वो लगा सकते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड, 10वां का जो होता है मार्कशीट, एडमिट कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आप मैट्रिक का लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं, मनरेगा का जॉब कार्ड है वो सब लगा सकते हैं। यहाँ पे बैंक या तो फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक वगैरह है, आपके बैंक पासबुक वगैरह है वो भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड वगैरह है वो भी लगा, आधार कार्ड वगैरह अगर बना हो वो सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना 10th का ही मार्कशीट वगैरह यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए फिर से आपको एक नया पेज ले लेना है। नया पेज लेने के बाद यहाँ पे झाड़ से आपको टाइप करना है। झारसील वाला पोर्टल पे आपको आ जाना है। झारसील वाला पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आता होगा, ठीक है। डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आता होगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल से आपको डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है, जिस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी फॉर्म है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको अपने कास्ट के अनुसार जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं समय के अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। उसी अनुसार आप जिस भी जाति से होंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्म आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पर शो रहा है। अगर आप एसटी से होंगे तो एसटी वाला भरना है, अगर आप एससी से होंगे तो एससी वाला भरना है। ये सब जाति वाला है, ठीक है। इस प्रकार सबको भर लेना है, ठीक है। काफी इजी है वो, जैसे यहाँ पे नाम वगैरह, पिता का नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह देना होता है, ठीक है। आप भर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, और यहाँ से आपको चूज फाइल पर जाकर उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट यहीं पे आता है। क्या क्या लगा सकते हैं वो समझिएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर आ जाना है। सेलेक्ट पर आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल लगा सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट लगा सकते हैं, रेंट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन रेसिडेंट ऑन द बिफोर, मतलब 1978 दिया हुआ उससे पहले अगर रह रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सबको लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे आ जाना है। और जो दोस्तों यहाँ पे आप खतियोन दीजिएगा वो खतियोन यहाँ पे लगाना है। जो भूमि का रसीद होगा, ठीक है, वो दोनों आपको फोटो खींच करके या तो फिर स्कैन करके इसमें आपको लगा देना है। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका खतियोन होगा, जो ऊपर में दे रहे हैं वही खतियोन, और जो आपके जमीन का रसीद होगा, जो कटा वगैरह होगा, वो यहाँ पे आपको लगा देना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कौन सा बॉक्स में, कौन सा सेक्शन में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट आप जब चुन लेते हैं, यहाँ से आपको चूज फाइल पर जाकर के आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या तो अपने फोन से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फाइनली आपके पास नजर आता है सेव इन नेचर, आपको सेव इन नेचर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव इन नेचर पर क्लिक करते हैं उसके बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे ऊपर देख सकते हैं शो हो जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन आईडी में यहाँ पे जो भी आपने लगाए होंगे सब कुछ यहाँ पे सो जाता है एड्रेस में, जैसे कि मेरे केस में सो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद ऊपर भी पूरा डिटेल आपके पास सो जाता है। अगर आप एक बार देखना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल सही हो जाने के बाद फाइनल है, यहाँ पे नजर आता है सबमिट, आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करता है आपके पास एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पे फाइनली आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक पावती नजर आता है, इसे प्रिंट करना होता है। दोस्तों प्रिंट करने के लिए सिंपल से आपके पास नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनली ये पावती को आपको डाउनलोड कर लेना, या तो प्रिंट कर लेना, या तो पीडीएफ फाइल में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी में दोस्तों आपके पास देख सकते हैं नीचे आपके पास नजर आ जाता है रेफरेंस नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रेफरेंस नंबर है। इसी रेफरेंस नंबर के मदद से दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, और जब आपका बन जाएगा डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए मैं आपको फटाफट स्टेटस चेक करने के लिए बता देता हूँ। तो स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल से आपको ऊपर को जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन बना होगा व्यू स्टेटस
ऑफ एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सो आपके पास ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास मैं आपको बता रहा था रेफरेंस नंबर नोट करने के लिए, तो आपने नोट कर लिया होगा अपना। नोट कर लिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल से आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस नंबर फिल कर देता हूँ। रेफरेंस नंबर फिल कर देने के बाद सो नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है गेट डाटा, आपको गेट डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसको गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पूरा डिटेल शो कर आ जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीएस 1 एंड 2 के लिए मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे नजर आ जाता है। उसके बाद में इधर देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे शो जाता है। उसके बाद सबमिशन डेट देख सकते हैं, आज मैंने किया इसलिए यहाँ पे सबमिशन डेट आपके पास नजर आता होगा। ड्यू डेट देख सकते हैं ये आपके पास नजर आता है। उसके बाद करंट स्टेटस में इनिशिएट नजर आता है। जैसे सो आपका अप्रूव हो जाता है, अप्रूव हो जाने के बाद सो आपको यहीं पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल सो मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई किया इसलिए यहाँ पे इनिशिएट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और जब आपके पास अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से जीबी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ किस प्रकार से खुद से ही घर बैठे ही अपना जाति प्रमाण पत्र को बना पाएंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगाना हो, तो सब कुछ मैं आप लोग को जानकारी दे पाया हूँ। और स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है, जब बन जाएगा तो किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे देखिए रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिलता है, उस पर क्लिक कर देना है। बेल घंटे भी आप लोग को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, किसी प्रकार डाउट या कंफ्यूजन और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं,